साधना का मतलब है शरीरम साधयति स्वधर्म। जो शरीर को साधता है वह साधना है, शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को नियंत्रित करता है। और आपका शरीर नियंत्रित है नहीं, इसलिए शरीर नियंत्रित नहीं है कि आप 2 घंटे एक जगह आराम से बैठ नहीं सकते। हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, कभी इस पांव को इधर करना पड़ेगा, कभी इस पांव को हाथ हिलाना पड़ेगा, कभी ऐसा करना पड़ेगा, कभी विश्राम लेना पड़ेगा, कभी जंबाई लेनी पड़ेगी। 2 घंटे आप प्रभु के चरणों में बैठ नहीं सकते। 15 मिनट आंख बंद करके उसमें लीन नहीं हो सकते। बैठते हैं और वो सास आंख बंद करके बैठी और प्रभु कहते हैं हे राम जी ठीक है ना। और बहू थोड़ा दूध उफन जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, हे राम जी ठीक है। अब दूध उफने नहीं उफने तुम्हें क्या मतलब, तुम प्रभु चरणों में बैठी हो, उफन जाएगा तो उफन जाएगा, नहीं बहू की ड्यूटी है, तुम्हारी क्या गलती है। मगर अब दूध 10 रुपए किलो है गुरुजी, आप तो अभी बैठे बैठे बोल जाओगे 10 रुपए बर्बाद हो जाएंगे हमारे, तो बताना पड़ता है। आप तो उठ के चले जाओगे, 10 रुपए का कौन हिसाब करेगा। और बहू ज्यादा लखन नहीं है गुरुजी, उस बहू में ज्यादा होता है तो फिर मुझे ये करना क्यों पड़ता है। और कल आपकी आंख बंद हो जाएगी, तब दूध उफने का तब क्या करोगे, फिर कौन कहने को आएगा। मगर वो प्रभु के चरणों में तो बोले अब मर जाएंगे तब देखा जाएगा, दूध उफनेगा तो उफनेगा फिर देखा जाएगा। मगर हम उस मृत्यु को याद नहीं कर पाते। और हमारे पास जो भी समय बचा है, और आपका कितना समय बचा है ये तो आपको पता ही नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, और वो धर्म युद्ध था, छल युद्ध नहीं था, झूठ युद्ध नहीं था। और धर्म युद्ध का तात्पर्य था कि सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। वापिस सूर्योदय होने के बाद में कौरव और पांडव आपस में युद्ध करते थे, और दिन भर युद्ध करते थे। और शाम को दुर्योधन और अर्जुन और भीष्म और ये सब पास में बैठ के भोजन करते थे, एक ही भोजनशाला में। युधिष्ठिर बैठा हुआ है और दुर्योधन भी बैठा हुआ है और भोजन कर रहे हैं। और वो अपने कौरव के खेमे में चला जाता था, वो पांडवों के खेमे में चले जाते थे, दूसरे दिन सुबह युद्ध करते थे। इसलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया है। और एक दिन शाम को, रात को 8-9 बजे की बात है, 8 बजे की बात है, युधिष्ठिर और भीष्म और नकुल और सहदेव और अर्जुन पांचों भाई मिलकर के ये मंत्रणा कर रहे थे कि कल कैसे युद्ध करें, किस पर प्रहार करें, किस तरफ जाएं, क्या करें, कौन से शस्त्रों का प्रयोग करें। और तभी एक कोई साधु आया और अलख लगाई और भिक्षान देहि की आवाज दी। सब 500 पांडव निर्णय कर रहे थे कि कल युद्ध कैसे करना। बीच में वो साधु आ गया तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि महाराज कल सुबह आना, कल सुबह आपको भिक्षा देंगे। युधिष्ठिर का कहना हुआ, भीष्म उठा, भीष्म क्या दुर्योधन उठा और अर्जुन ने ढोल बजाना शुरू किया जोर जोर से। भीम ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो, इतने जोर से रात्रि को युद्ध का नगारा क्यों बजा रहे हो, क्या है नगारा क्यों बजा रहे हो। उसने कहा अब निश्चय हो गया, कल सुबह तक हम ये कम से कम युधिष्ठिर नहीं मरेंगे, ये गारंटी हो गई कि युधिष्ठिर झूठ बोलते नहीं, इसने कल सुबह भिक्षा देनी है, इससे सुबह तक तो मर ही नहीं सकते। ये युधिष्ठिर ने कहा मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे क्या मालूम कि घंटे पर बाद में जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा। मैंने एक सत्यवादी होने के बावजूद मैंने ऐसा आश्वासन कैसे दे दिया कि कल सुबह तुम्हें भिक्षा दूंगा, सुबह क्या होगा, मैं जीवित रहूंगा भी कि नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपका समय कितना है, आपको ज्ञात नहीं है। संसार में कोई मशीनरी आप नहीं बता सकती कितना समय आपके पास है, आयु कितनी है, कोई विज्ञान नहीं बता सकता, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। और यदि आप सोचें कि ये ध्यान गुरुजी 2-3 साल बाद लगाना शुरू कर देंगे और ये साधना जो आप कह रहे हैं, अभी थोड़े बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, उसको काम धाम सौंप दें, फिर आपके पास आएंगे गुरुजी और वो सब ध्यान वान सब लगाएंगे गुरुजी। अब कब शादी होगी, कब बहू आएगी, कब आप उसको सिखाएंगे रसोई बनाना, और फिर आप मेरे पास आएंगे तो इस बीच में कौन क्या हो जाएगी, मौत कब झपट्टा मार देगी मुझको और आपको कुछ पता नहीं है। इसलिए जो क्षण आपके पास में है वो आपके हैं, उन क्षणों का उपयोग करेंगे तभी आपके जीवन में पूर्णता आ पाएगी। और मैंने ये बताया कि उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए जो कुछ ऊपरी बातचीत की जाती है, उस बातचीत से पूर्णता नहीं मिल सकती। साधना के माध्यम से, साधना एक ऐसा माध्यम है आपके और प्रभु के बीच में, उस साधना के माध्यम से ही उस जगह पहुंच सकते हैं। दान देने से प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते। एक सुख मिल सकता है, संतोष मिल सकता है, एक मंदिर बनाने से संतोष मिलता है कि मैंने एक मंदिर बनाया, एक प्रभु को स्थापन किया। ये पूर्णता तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, ये क्रिया नहीं है, यह एक परोपकार है, एक सामाजिक सेवा है, इसको समाज सेवा कहते हैं। आप प्रवचन सुनते हैं, यह एक
मन की तुष्टि है, ये साधना नहीं है। साधना एक अलग चीज है। साधना का उस मंदिर में जाने या नहीं जाने से, इस बगीचे में बैठने या नहीं बैठने से साधना से कोई संबंध नहीं है। साधना बिल्कुल एक तथ्य अलग है, प्रार्थना एक अलग है, राम नाम जपना एक अलग चीज है, आंखें बंद करना एक अलग चीज है, दान देना एक अलग चीज है। इनका साधना से कोई संबंध नहीं है। साधना बिल्कुल एक अलग चीज है। साधना ही एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से आप उस जगह पहुंच सकते हैं जहां परमानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, जहां कोई द्वंद्व नहीं है, जहां कोई भय नहीं है, जहां मृत्यु का भय नहीं है, जहां मृत्यु झपट्टा मार ही नहीं सकती। आप मर नहीं सकते, ये गारंटी है। 1000 साल तक भी मर नहीं सकते, क्योंकि राम अगर नहीं मरे तो आप भी नहीं मर सकते, कृष्ण नहीं मरे तो आप भी नहीं मर सकते। यदि गौतम बुद्ध नहीं मर सकते, महावीर स्वामी नहीं मर सके, तो आप भी नहीं मर सकते। क्यों नहीं? राम का नाम तो आपको ज्ञात है कि एक रामचंद्र जी थे, दशरथ जी के पुत्र थे, इतना तो आपको भी ज्ञात है। और दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या था वो आपको ज्ञात है ही, और उनके पिता दादाजी का नाम क्या था ये आपको ज्ञात है ही नहीं, क्योंकि वो मर गए। वो मर गए, राम मरे नहीं। इसलिए राम मरे नहीं, इसलिए आज भी हमें याद है। और राम जी के दादाजी थे, वो मर गए। और अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आपको अपने पिताजी का नाम ज्ञात है, इतना मुझे ज्ञान है, और दादाजी का भी नाम आपको मालूम है, ये भी मुझे ज्ञात है। आप में से 50% लोगों को परदादा का नाम मालूम नहीं है, और परदादा के पिताजी का नाम तो आप में से किसी को भी ज्ञात नहीं है। केवल 4 पीढ़ी पहले ही आदमी मर गया तो 4 पीढ़ी बाद आप भी मर जाएंगे। आपके बेटे आपको नाम याद रखेंगे, पोते नाम याद रख देंगे, अगले पोतों के बेटे आपका नाम याद नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने परदादा के पिताजी का नाम याद रखा ही नहीं है, ही नहीं याद आपको। आदमी इतना जल्दी मर जाता है, और नहीं मरे इसलिए बेचारा बहुत कोशिश करता है। यहां ये लिख देता है कि लक्ष्मीनाथ मार्ग, कुछ नहीं करेंगे, शायद नहीं मर जाएंगे तो लक्ष्मीनाथ मार्ग लोग याद रखेंगे, ऐसा कुछ करते हैं। कोई ताजमहल बना के मर जाते हैं, कोई मंदिर बना के मर जाते हैं, कोई धर्मध्वजा लगा के मर जाते हैं, कोई भूखे मर के मर जाते हैं, केवल इसलिए कि शायद मेरे मरने के बाद जिंदा रह सकूं। बाकी ये सब लक्ष्मीनाथ मार्ग लिख करके और पट्टी लगा करके और घर के बाहर कौशल्या भवन, उस कौशल्या भवन लिखने से तो कौशल्या जिंदा नहीं रह सकती। वो तो आपकी बहू आएगी, कौशल्या हटा करके सुमित्रा भवन लिख देगी, फिर तुम क्या करोगे? तुम लगा के तख्ती चले जाओ, उसमें लिख दो, लकड़ी का एक पत्थर पे लिख दो सुमित्रा मार्ग, वो पट्टा हटा देगी और कौशल्या मार्ग लिख देगी। और कोई बेटा आएगा तो तुम्हारा नाम हटा देगा, अपना नाम लगा देगा, क्योंकि उसको भी जिंदा रहना। इससे जिंदा नहीं रह सकते, ये संभव नहीं है, ये तरीका नहीं है। ये हम अपने आप को एक छल डाल रहे हैं कि शायद इससे जिंदा रह जाए, इसे जिंदा नहीं रह सकती। राम जी ने कोई पट्टा नहीं लगाया था, कृष्ण ने कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगाया था कि ये बोर्ड लगाने से जिंदा रहेंगे, गौतम बुद्ध ने कोई ऐसा पट्टा नहीं लगाया, ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया, मगर वे फिर भी जिंदा हैं। आपको और मुझको नाम मालूम है, और संसार के 27-28 देशों में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच जिंदा है, मरे नहीं। शरीर मर गया है पर व्यक्ति जिंदा है, और आप भी जिंदा रह सकते हैं, और जिंदा रह सकते हैं साधना के माध्यम से। क्योंकि राम ने अगर 13 साल तक जंगल में रह करके उन योगियों सन्यासियों के बीच में साधना सीखी, अगर सांदीपन आश्रम में कृष्ण ने साधना सीखी, अगर भगवान बुद्ध उस साधना के माध्यम से जीवित रह सके, मंदिर में जाना चाहिए, दान देना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, प्रवचन करना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ये सब कुछ जरूरी है गृहस्थ के लिए, मगर इसके माध्यम से आप जीवित नहीं रह सकते, इसके माध्यम से आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, इसके माध्यम से पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, और पूर्णता नहीं है तो जीवन में श्रेष्ठता नहीं है। और साधना एक अलग चीज है, उपदेश एक अलग चीज है, राम नाम का मंत्र जाप अलग चीज है।